एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों के कार्य पर लगाया, यानी 30 आदमी को 38 दिन में काम कंप्लीट करना है। आगे हम पढ़ लेते हैं। 25 दिनों के बाद, देखो 25 दिन के बाद बात हो रही है, तो 38 दिन में से हम 25 दिन माइनस कर लेंगे ना। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, शेष दिन इतना बच गया है ना। 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति को और नियुक्त कर लिया। पहले 30 थे, 5 व्यक्ति और आ गए, तब कितने हो जाएंगे? 35 व्यक्ति नियुक्त कर, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक दिन पहले समाप्त हो गया, कहने का मतलब 5 आदमी आए ना, तो एक दिन पहले ही समाप्त हो रहा है, यानी 13 दिन में पूरा उसका होना चाहिए था, लेकिन कितने दिन में हो जा रहा है? 12 ही दिन में हो जा रहा है। ठीक है ना, एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो बताएं, अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता, यानी अगर ही 5 आदमी नहीं आता, तो 30 आदमी ना काम करता। समझ में आ रहा है? तो कितने दिन बाद वह इस कार्य को समाप्त कर पाता? यानी कहने का मतलब 35 आदमी आ रहे थे, एक दिन पहले ही समाप्त हो जा रहा है, यानी 12 दिन। तो अगर 30 आदमी रहता तो ये कितना दिन लग जाता या कितना दिन बाद होता? तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा M1 हो गया, D1 हो गया 12, और ये हमारा M2 हो गया, और ये हमारा D2 हो गया। फॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर M2, और ये रहा हमारा D2। जो कट रहा है कटाओ, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 5 आदमी नहीं आते तो उसको कितना दिन लग जाता भाई? 14 दिन लग जाता। लेकिन सवाल देखो क्या कह रहा है, पूरा 14 दिन लगा रहा है काम करने में। 30 आदमी 14 दिन लगा रहा है, 5 आदमी आ रहा है तो एक दिन पहले ही समाप्त हो जा रहा है, यही ना। तो हमको इस दिन से मतलब नहीं है। ठेकेदार 38 दिन के लिए दिया था, शेष दिन हमारा तो 13 ही दिन बचा है। अगर 5 आदमी को नहीं लाता तो भाई 14 दिन ना लग जाता। अब वो ठेकेदार तो 13 ही दिन का समय मतलब दिया है। समझ में आ रहा है? तो कितने दिन के बाद, सवाल, वह इस कार्य को समाप्त करता? तो कितने दिन बाद कार्य को समाप्त करता? तो 13 दिन है ना, इसमें से 13 दिन घटा लो, तो एक दिन बाद है ना काम समाप्त होता, 1 डेज। ये मत घटा लेना, क्योंकि ये 5 आदमी आ रहा है तो पहले ही ना समाप्त कर रहा है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये वाला दिन से मतलब है। तो कितना दिन होगा? एक दिन बाद। मीटर लंबी दीवार को 100 मीटर लंबी दीवार को एक 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में बना सकती है। 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में बना सकती है। 600 मीटर लंबी दीवार, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में बना सकती है? यही ना है। तो क्या दिक्कत है? या तो पुरुष को खाली बदल लो, नहीं तो महिला को बदल लो, है ना, बस हो जाएगा काम। तो एक बात बताओ, यहां 7 पुरुष बराबर 10 महिला दिया है, किसी एक में हम बदल लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको इसी को ना बदलना है। तो 10 महिला बराबर 7 पुरुष, तब 20 महिला बराबर, देखो 10 गो महिला 7, दुगुना हो रहा है ना। तो ये जब दुगुना, महिला जब दुगुना हो रहा है तो ये भी तो दुगुना हो जाएगा। तो 10
महिला बराबर 7 पुरुष, तब 20 महिला बराबर कई पुरुष? 14। और नहीं तो यहां निकाल कर दिखा दे रहे हैं। निकला है तो हाँ चलो, तो 10 यहां देख लो, 10 महिला बराबर 7 पुरुष है ना, तो 20 महिला बराबर, तो इसको इसमें गुना करते हैं, 7 दूनी 14, अब बटा 10, 0 से 0, 14 पुरुष आ गया। तो अब हम यहां महिला के जगह पर क्या लिख दें? 14 पुरुष लिख दें। तो 14 पुरुष है 14 पुरुष 28 पुरुष, यानी 600 मीटर लंबी जो भी बना रहा है वो 28 पुरुष मिलकर कितना दिन में बनाएगा? हो गया। तो M1 का मान 100, सॉरी आदमी थोड़ी है, काम है ना, क्या काम हो रहा है इसमें? काम हो रहा है दीवार बनाने का। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? W1 100, और क्या हम लिए यहां पुरुष लिए हैं, तो इसमें हम पुरुष लेंगे, पुरुष 7, M1 7, महिला मत ले लेना नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। D1 10, और ये W2 600, ये M2 28, और D2 हमको निकालना है। फॉर्मूला होता है M1 D1 बटा W1, M2 D2 बटा W2। देखो कंसेप्ट पे चलोगे ना तो यही है फायदा, की तरफ भी इसे घुमाएगा, घूम घाम कर हम उनका तोड़िए देंगे। और ढेर ट्रिक के चक्कर में रहोगे सर ना तो पगला हुए। देखो सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं, कहीं हम कोई नया चीज लगाए नहीं है। तो ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जीवन भर भूलोगे नहीं, मर जाओगे तब वो याद रहेगा, है ना। चलो, M1 का मान 7, D1 का मान 10, W1 का मान 100, M2 का मान 28, D2 का मान निकालना है, W2 का मान 600। कटम कुटिम कर लो, 2 0 से 2 0, 2 3 6, और 2 एकम 2, और 2 चौके 8, 7 दूनी 14, 2 पचे 10, तिरछा तिरछी कर ले गुना, 3 पचे, यानी D2 का मान कितना निकला? 15 दिन। यानी 14 पुरुष 20 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेगी? 15 दिन। आया समझ में? 25 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 12 पुरुष 18 लड़के प्रतिदिन 7.1/2 घंटे में काम करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो भाई, 12 पुरुष और 18 लड़के किसी काम को 7.1/2 है ना, 2 7 14 और 1 15/2 कर ले। इतने घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अगर भैया पुरुष 2 लड़कियों के बराबर कार्य करता है, यानी कहने का मतलब एगो पुरुष 2 लड़का के बराबर क्या करता है? काम करता है। चलो इनको साइड में रखेंगे। अब कह रहा है तो बताइए कि 21 गो पुरुष 50 दिन में दुगुने कार्य को, यानी कार्य 2 गुने कार्य बोले तो डब्लू ना, दुगुने कार्य को 9 घंटे में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत है? यानी बॉय को हमको निकालना है। बॉय कितना लंबा चौड़ा दे देता है, हम लोग घबराने वाले थोड़े हैं, कितना भी लंबा दे हम लोग निचोड़ कर छोटा करिए देंगे। अब हम लोग को यहां समझना है कि भाई लड़का के बारे में बोल रहा है, तो हम इसमें लड़का ही निकाल लेंगे। हो गया। तो अब बताओ कि भाई एगो पुरुष बराबर 2 गो लड़का, तो 12 पुरुष बराबर कई गो लड़का? 24 गो लड़का, है ना। अरे 1 का 2 गुना है तो 12 का 2 गुना 24,
तो 12 पुरुष के जगह पर 24 गो लड़का के बना ले। तो 24 गो लड़का और 18 गो लड़का है, कय गो भैया लड़का? 8 4 12 और किधर गए भाई? 2 और 1 3 और 1 4, 42 गो लड़का हो गया। तो M1 का मान भैया दिया है 42 गो लड़का। ये है हमारा टाइमुआ, तो T1 का मान लिख देंगे 15/2। ये है हमारा दिनवा, ये है हमारा दिनवा 60। इस किसी कार्य को W1 का मान नहीं दिया तो मान लेंगे 1, कट जाता है। नहीं भी मानोगे तब वो हमारा कुछ नहीं जाता है। अब इसमें हो रहा है M2 यहां तो पुरुष आ गया है, हमको तो लड़का का मान निकालना है। तो इस भाई को यानी इस पुरुष को लड़का बना देंगे, बना दिया जाए। तो चलो 21 गो पुरुष है, तो 1 गो पुरुष बराबर 2 गो लड़का, तो 21 गो पुरुष बराबर 42 गो। तो 42 गो तो लड़का हो गया, लेकिन सवाल कर रहा है कि और कितने लड़के को ला दिया जाए कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ये जो लड़का है ना, हम इसमें क्या कर लेंगे, यानी 42 गो लड़का है और कितना लड़का आ जाए भैया, तो लगाओ इसमें x, काम खत्म। समझ में आया? ये है हमारा D1 D2 50, ये है हमारा W2 2, ये है हमारा T2 9। हो गया है समझ में? चलो काम कर लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला होता है M1 भैया T1 भैया D1 बटा W1 बराबर M2 T2 D2 बटा W2। इधर लिख देते हैं। M1 का मान 42, T1 का मान 15/2 और D1 का मान 60। W1 लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी है ना। सब क्लियर? अब इधर देखते हैं। M2 का मान 42 प्लस x, ये ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, x बढ़िया से लिखा है। हाँ। D2 का मान 50 और क्या है W2 का मान बट्टा में, T2 का मान 9। कटम कुटिम करो, 2 से 2 कट गया मेरा, 50 0 से 0 कटा लो, 5 3 15 3 3 के 9, 3 एकम 3 3 चौके 12। अब तो नहीं बचा ना, 14 5 70 और 14 6 84 अब बराबर 42 प्लस x। इसको इधर भेजेंगे तब माइनस ना होगा। चलो देख लेते हैं। 84 माइनस 42, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी और 42 लड़का को अगर ला दिया जाए तो इतना दिन में काम हमारा बहुत बढ़िया से खत्म हो जाएगा। 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिनों में किसी बाग में पौधे लगा सकते हैं। भाई 3 माली है, अब जो भी हो ये M कर लेते हैं। 3 माली 10 दिन में पौधे लगा देते हैं किसी बाग में, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से आधा दिन ही कार्य करता है। यानी 2 गो तो ठीक है, 2 गो पूरा दिन कर रहा है, 1 गो जो आ जा रहा है वो आधा दिन ही कार्य करता है, यानी कहीं अन्य काम करने की वजह से। तो आधा दिन का मतलब 1/2, यही ना जी, आधा दिन कार्य करता है। तो बताएं कि इस कार्य को करने में कितना दिन लग जाएगा। अब भाई इसका कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा, ये मान लेते हैं माली यानी पुरुष। तो चलो काम करते हैं। तो इसको पहले पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2, ये हो गया। M1 का मान 3, D1 का मान 10, M2 का मान 5/2 और D2 निकालना है। अब ये यानी ये माली है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा सर मालिक बाटा में थोड़े होगा। हम मान लिए हैं कि आधा काम कर रहा है तो 1/2, ठीक है ना। 2 गो बड़ा बड़ा है, बुढ़वा है, एक बच्चा आ गया है, ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए। हमको आंसर से मतलब है क्या।
तो M1 का मान D1 बराबर M2 इंटू D2, M2 3, D1 10, M2 5/2, D2 निकालना है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी D2 का मान क्या निकला? 12 दिन। यानी ये जो काम करेंगे कितना दिन लगाएंगे? 12 दिन। क्लियर? कह रहा है यदि 4 परीक्षक 5 घंटे, 4 परीक्षक यानी पुरुष 5 घंटे कार्य करते हैं ताकि 8 दिन उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या की जांच हो सके, यानी 8 दिन में, तो दो परीक्षक दुगुनी उत्तर पुस्तिका को, यानी दुगुनी, ये दुगुनी मतलब दुगुनी उत्तर, यानी जांच किया जा रहा है। क्या काम हो रहा है? पेपर जांच करने का, यानी डब्लू है ये हमारा, क्या है? डब्लू, यानी यहां हम लिख देते हैं समझने के लिए डब्लू। दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 20 दिन में, यानी 20 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन काम कर, यानी H1 हमको क्या निकालना होगा? यानी H आवर हमको निकालना है, यही ना। चलो लिखते हैं अपना। M1 का मान 4 और ये H1 है। अरे घंटा या T1 ले लो ना यार, T ले लो सबसे बढ़िया। क्या? T2 हमको निकालना है, फाइंड करना है। T1 का मान 5, D है, D1 का मान 8, M2 का मान 2, W है ना, W2 का मान 2, D2 का मान 20 और T2 हमको निकालना है। इधर तो W है नहीं, लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, लिखना है तो लिख सकते हो, अरे कुछ नहीं तो यानी 1। फॉर्मूला होता है M1 T1 D1 बटा W1, M2 D2 T2 बटा W2। एक बात समझ लेना, अगर नहीं भी लिखोगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पूछ दे, विद्वान लोग से नहीं होता है, खड़कोचता है सब, जैसे बनाओगे ना तो मतलब वो जानबूझकर खड़कोचेगा कि इसका देखा जाए कि मेंटेलिटी क्या है। जैसे अब कोई कह दे कि भाई इधर W2 है इधर नहीं है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन आंसर सही होगा, ये क्लियर है। कहने का मतलब इधर कोई काम होगा तो इधर भी तो काम होना चाहिए, दोनों तरफ। तो कंसेप्ट बनाने के लिए, नहीं परफेक्ट कंसेप्ट करने के लिए इधर भी W होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे तो आंसर एकदम 100% है, सही आएगा, गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हम लोग को समय ना बचाना, हम लोग को तो नौकरी लेना है। तो विद्वान लोग के लिए ये जवाब है। M1 का मान देखो 4, T1 का मान 5, D1 का मान 8, W1 का मान 1, M2 का मान 2, D2 का मान 20, T2 का मान निकालना है, और W2 का मान 2, 2 से 2 कट गया, ये देखो तो 4 पचे 20, 20 से 20 कटा दे, इसलिए T2 का मान 8, यानी ये कितने घंटे में मिलकर भाई करेगा? सब 8 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेगा। देखो 128 नंबर क्या कर रहा है, यदि 6 व्यक्ति 6 मैन 8 घंटे में किसी कार्य को प्रति सप्ताह 84 रुपया मिले, ये लो पैसा वाला आ गया भाई, अब घबराना नहीं है, ठीक है ना? अर्जित करते हैं यानी कमा लेते हैं 9 व्यक्ति, तो हम कितना लिखें? 84,000, 84 तो हम भी लिखे हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना रुपया भैया कमाएगा?
तो एक बात जान लो, इसका हम फॉर्मूला हम बताए थे बहुत बढ़िया से, M1, अच्छा मान लिख देते हैं पहले, M1 का मान 6, T1 का मान 8 और ये रुपीज है यानी R1 का मान 8400, M2 का मान 9, T2 का मान 6 और R2 हमको निकालना है। फॉर्मूला खूब बढ़िया बताए थे कि M1 T1 बटा R1, M2 T2 बटा R2, यानी R1 और W ये हमेशा बटा में रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना। M1 का मान देखो तो 6, T1 का मान 8, R1 का मान 8400, M2 का मान 9, T2 का मान 6, R2 का मान निकालना है। कर लो कटम कुटिम, 6 से 6 कट गया, 8 से कटा, 8 एकम 8, 8 5 40, 0, कोई दिक्कत? 9 15 नवा 15 नवा 135, कहीं गलत नहीं किए हैं? कहीं गलत बताओ तो इनाम देंगे एगो मोबाइल, बताओ जल्दी बता दो कहां गलत किए, आई इसमें बताना है बस। अक्सर ऐसे ही बच्चा बनाएगा और एग्जाम में रहेगा 9 बीज मारेगा, 9 बीज, आप बाहर निकल कर एग्जाम में तो बड़ी आसान आसान आया था, रिजल्ट देखा था तो नहीं गया, जा कहां गड़बड़ हो गया, बताओ कहां गलती की है? ऐसे ही गलती होता है, सावधानी पूर्वक कभी भी कटाना, ध्यान से। हाँ बोलो, देखो खरकोच रहा है कि हाँ हाँ इधरे कहीं होगा, बता दे पहले ही, यहां गलत की है। देखो 8 एकम 8, 8 5 40, 0, यही ना कर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। 8 एकम 8, एक अंक लिए तो कम हो गया था, एक और अंक ले रहे तो भी यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, तो ये अधिकांश बच्चा ऐसे ही गड़बड़ कर देता है। चलो अब कर लो गुना, ये हो गया 0, 9 5 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपया ये भैया मिलकर कमा लेगा, है समझ में? चलो नोट करो इसको।